हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि का एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आपकी पीएससी के एग्ज़ाम हो या फिर चाहे आपके एसआई हो या पटवारी हो या संविदा के एग्ज़ाम हो या सीटेट के एग्ज़ाम हो या इसके अलावा और अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें शब्द शुद्धि से टॉपिक आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब इसके 2, 3, 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो शब्द शुद्धि का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कहीं ऑफिस में बैठते हैं या कुछ लिखते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं तो शुद्ध शब्दों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। आज हम देख रहे हैं कि जो विदेशी भाषाओं का आगमन भारत में हो गया है, जिसके कारण कुछ शब्द को हम गलत उच्चारण करते हैं, शब्दों को हम गलत बोलते हैं, उसको गलत लिखते भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए सिलेबस में एक टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है शब्द शुद्धि। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का टॉपिक है शब्द शुद्धि का। तो देखिए इसमें शब्द शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि में मैं आपको बताऊंगा इसमें कि शुद्ध शब्द कौन से होते हैं और अशुद्ध शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध शब्द है हमें वो याद रखना है, बाकी इसके अलावा फिर जो गलत होंगे वह तो हमें समझ में आ ही जाएंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक होता है शुद्ध शब्द और इसके अलावा फिर एक होता है अशुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो शुद्ध शब्द है इसके नीचे हम शुद्ध शब्द लिखेंगे और जो अशुद्ध है इसके नीचे हम अशुद्ध शब्द लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो शुद्ध शब्द होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा जैसे ये अक्षर, तो इसे हमें क्या लिखना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो ये होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। तो अक्षर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि स षत्री का होता है, इसमें आधा क होता है और स षटकोण का होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इसको 90% लोग, तो 90% लोग इसको अक्षर बोलते हैं, अक्षर बहुत कम बोलते हैं। मुश्किल से 10, 12, 15% ऐसे लोग होंगे जो इसे अक्षर बोलते हैं, बाकी सब अक्षर अक्षर बोलते हैं। तो इसके कारण फिर क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय बोलियां होती है, विदेशी भाषाएं होती है, उसके कारण इसमें हम गलत करके इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्या बोलने लगे इसको, तो इसको लोग अक्षर अक्षर बोलते हैं, ये ऐसा बोलने लगे जो कि अशुद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शुद्ध शब्द है हमें शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्ध लिखना है, ठीक है, और सिद्ध बोलना भी है। तो जो क्षेत्रीय बोलियां होती है उनके कारण हिंदी के शब्दों में कुछ विकृतियां आ गई है, तो हमें शुद्ध शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये शुद्ध है और इधर ये अशुद्ध है। इसके बाद फिर देखिए अगला, तो आपको शुद्ध के नीचे शुद्ध लिखना है और अशुद्ध के नीचे अशुद्ध लिखना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला शब्द आ जाता है, जैसे अगला शब्द आ जाता है कि जैसे अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, ये अंत्येष्टि ये शुद्ध शब्द होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रकार से अंत्येष्टि आप लिखा देखेंगे सब अशुद्ध होता है। ठीक है, तो यहां पर जो अंत्येष्टि होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंत्य धन इष्टि बराबर हो जाएगा अंत्येष्टि। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसे जलाया जाता है, उसकी लाश को जब जलाते हैं तो उसे कहते हैं अंत्येष्टि। अब इसे गलत कैसे लिखा जाता है? तो इसको कई बार गलत लिखा जाता है, जैसे तो कुछ लोग तो इसको ऐसा लिख देते हैं, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा लिख देते हैं, अशुद्ध होता है ये। फिर इसके बाद में कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं अंत्येष्टि, जो कि अशुद्ध होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो शुद्ध शब्द है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला देखिए, अगला था अधिकृत। अगला आ जाता है अधिकृत, तो ये अधिकृत शुद्ध होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप लिखेंगे सब अशुद्ध होते हैं। चाहे आप ऐसा लिखें, ठीक है, जैसे अधिकृत, ये गलत होता है, ये इसका अशुद्ध रूप है। तो आपको तो क्या करना है,
आपको शुद्ध रूप याद रखना है, अशुद्ध बिल्कुल नहीं रखना है याद। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें ऐसे ही शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द में अगला आ जाता है जैसे अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है, ये शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी। तो अंत्यधन अक्षरी बराबर होता है अंत्याक्षरी। तो आप खेलते हैं अंत्याक्षरी कभी कभी, जैसे जब 4 लोग हो जाते हैं तो ऐसे फुर्सत में बैठे हैं तो क्या कर देते हैं, अंत्याक्षरी चालू कर देते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया तो कहाँ अंत्याक्षरी खेलते हैं, ठीक है। तो ये इसका शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी, अंत्यधन अक्षरी बराबर हो जाता है अंत्याक्षरी। अब इसका अशुद्ध रूप क्या है, तो इसका अशुद्ध रूप ये होता है, ये इसका अशुद्ध रूप होता है अंताक्षरी, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखना है आपको, जो सही है ये सही आपको याद रखना होगा। जो शुद्ध शब्द है ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे, हर एग्जाम में इसके 2-3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले भी हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है जैसे, आगे देखिए इसमें शुद्ध शब्द में, तो ये इधर शुद्ध लिखेंगे अपन और इधर अशुद्ध शब्द लिखेंगे, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए जैसे अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये इसका शुद्ध रूप होता है अनुग्रहित। अब इसके अलावा जितने भी प्रकार से लिखा जाएगा सब अशुद्ध होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये अनुग्रहित ये शुद्ध है। बाकी इसके अलावा जैसे ऐसा लिखा रहे, जैसे ये अशुद्ध होता है, ठीक है। ऐसा लिखा रहे या फिर इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है अनुग्रहित, तो ये भी अशुद्ध होता है। तो शुद्ध आपको ध्यान रखना है ये वाला, ये शुद्ध होता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार से लिखा जाता है सब अशुद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए कि जैसे अगला आ जाता है जैसे अजस्र, अजस्र, ये अजस्र में ऐसा रहता है, मतलब ये जो स होता है तो स में ही ये र रहता है, इसको कहते हैं अजस्र। और अजस्र का मतलब होता है निरंतर। बाकी इसके अलावा कई प्रकार से इसको लिखा जाता है। कैसे, जैसे ऐसे लिख लेते हैं कुछ इसको अजस्त्र, ये अशुद्ध होता है। तो शुद्ध क्या होगा, शुद्ध ये होगा अजस्र, इसका मतलब होता है निरंतर। ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द ये होता है और ये अशुद्ध होता है, ठीक है। तो उच्चारण भी आपको सही करना है। अगर उच्चारण सही होगा तो हम लिखेंगे भी सही, और अगर उच्चारण ही गलत होगा तो उसको लिखेंगे भी गलत। कई बार क्या होता है, जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं तो क्षेत्रीय बोलियों के कारण शब्दों के रूप में ही परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अशुद्ध शब्दों की आदत हो चुकी है हम लोगों को। तो इसलिए हमारे एग्जाम में ये शुद्ध शब्द या शब्द शुद्धि का टॉपिक जोड़ा गया है। तो शुद्ध शब्द का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला देखिए इसमें शुद्ध शब्द में, तो इधर ये शुद्ध शब्द आएंगे और इधर ये अशुद्ध शब्द आते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार ये शुद्ध अशुद्ध नहीं लिखूंगा। अब आपको ध्यान रखना है कि मैं इधर की तरफ शुद्ध लिखूंगा और इधर की तरफ अब अशुद्ध लिखूंगा। अब ये बार बार मैं आपको हर स्लाइड पर ये शुद्ध और अशुद्ध अब नहीं लिखूंगा, ठीक है, याद रखना फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने लिखा अहर्निश, ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पर, तो ये लिख दिया हमने अहर्निश, ये अहर्निश, ये शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार होते हैं सब अशुद्ध होते हैं। अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है शुद्ध शब्द का। तो यहाँ पर जो अहर्निश शब्द है इसका अर्थ होता है दिन रात। क्या होता है, दिन रात, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसका अशुद्ध कैसा होगा, तो अशुद्ध कैसा भी लिख लो जैसा आपको उचित लगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अहर्निश ये ऐसा लिखा जाए कभी एग्जाम में अहर्निश, तो ये अशुद्ध होता है, ये अशुद्ध होगा, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा, कैसा भी इसको गलत लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही प्रकार से ये गलत होता है। तो सही कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ये अहर्निश, मतलब दिन रात, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला देखिए, इसमें अगला शब्द आता है जैसे अपराहन,
अपराहन, तो अपराहन ये शुद्ध होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रकार से लिखा जाएगा सब अशुद्ध होते हैं। कैसे, ये देखिए। तो अपराहन, इसको बोलना सही है आपको, क्या बोलना चाहिए? अपराहन। लेकिन गलती से हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको अपराहन अपराहन बोल देते हैं। अब अपराहन अपराहन बोल रहे हैं, जब वो गलत उच्चारण होगा तो लिखेंगे भी गलत। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपराहन होता है ये शुद्ध होगा। बाकी इसके अलावा ऐसा लिखा जाए, ऐसे, तो ये अशुद्ध रूप होता है इसका। ठीक है फ्रेंड, ये अशुद्ध रूप है और ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे देखिए, अब जितने भी मैं आगे शुद्ध शब्द लिखूंगा तो शुद्ध शब्द रेड मतलब लाल लिखूंगा और अशुद्ध होंगे काले। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लेफ्ट साइड में शुद्ध रहेंगे और इधर राइट साइड में अशुद्ध होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला आ जाता है कि जैसे आ जाता है आजमाइश। ठीक है, आजमाइश, तो आजमाइश ये शुद्ध होता है। बाकी इसके अलावा आप जितने प्रकार से लिखेंगे अशुद्ध होगा। तो यहां पर देखिए ये अजमाइश, ये अजमाइश, तो कई बार हम इसको गलत ही बोलते हैं, कई बार गलत बोलते हैं। ठीक है, इसको कई बार लोग अजमाइश, ज्यादातर परिस्थिति में अजमाइश ही बोलते हैं। आजमाइश कौन बोलता है? बहुत कम। तो जो शुद्ध शब्द हैं उसका उच्चारण लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो हमको आदत डालना है शुद्ध शब्दों की, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये है शुद्ध और ये है अशुद्ध। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है जैसे अभयारण्य। अगला आ जाता है अभयारण्य, ये शुद्ध शब्द होता है, ये ध्यान रखना, ये शुद्ध शब्द है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप लिखा हुआ देखेंगे अशुद्ध होता है। तो अभयारण्य जब ऐसा लिखा जाएगा, अभयारण्य, ये अभयारण्य अशुद्ध होता है। 90% लोग, 90% लोग इसी को लिखते हैं और इसी को बोलते हैं, जो कि अशुद्ध होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जैसे अगला आ जाता है जैसे अहल्या। ठीक है, अहल्या, तो अहल्या ये शुद्ध है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी फिर इधर जो अहल्या ये होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यदि आप इसको लिखते हैं, ये तो ये अशुद्ध रूप होता है। अगर आप किसी से कहोगे कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, तो आपकी कोई बात ही नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर परिस्थितियों में यही लिखा रहता है। तो आपको जो शुद्ध शब्द है अहल्या, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये शुद्ध शब्दों की आदत आपको डालना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, तो आगे देखिए इसमें शुद्ध शब्दों की तरफ, ये इधर शुद्ध शब्द आते हैं और इधर की तरफ ये अशुद्ध शब्द होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि जैसे उज्ज्वल। अब ये उज्ज्वल शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, कई बार, एक बार नहीं, हर एग्जाम में। एक उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, ये ऐसे शब्द हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही होगा। तो जो उज्ज्वल शब्द होता है इसमें दोनों में आधे ज होते हैं, उज्ज्वल। ठीक है, अब इसको गलत कैसे लिखा जाता है? तो इसको बहुत सारे लोग ऐसा लिख देते हैं, कैसा? उज्ज्वल, ये सिंगल आधा ज लिखते हैं, जो कि अशुद्ध है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं इसको, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, उज्ज्वल। तो ये दोनों ही प्रकार से गलत होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद में आगे देखिए, अगला आता है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ये शुद्ध होता है, ये आशीर्वाद शब्द शुद्ध है। इसके अलावा जितने भी प्रकार से आप लिखा हुआ देखते हैं सब अशुद्ध है। आ रहा समझ में? ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये शब्द आशीर्वाद, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। तो ये शुद्ध है। बाकी अशुद्ध कैसे होगा? तो अशुद्ध इसको ऐसा लिखा जाता है, कभी कभी ऐसा, ये अशुद्ध होता है। फिर कभी कभी इसको ऐसा लिख देते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो ये दोनों प्रकार से इसका गलत होता है ये। फिर इसके बाद में कभी कभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं,
ठीक है, कैसा ऐसा लिख लेते हैं, ये ऐसा, तो ये गलत होता है, ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है कि जैसे अगला उदाहरण देखिए इसमें शुद्ध और अशुद्ध का, ठीक है, तो शुद्ध शब्द और इधर ये अशुद्ध शब्द, ये आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध शब्द कौन सा होता है। तो देखिए इसमें अगला आ जाता है उदाहरण कि जैसे अगला है जैसे आदित्य, ठीक है, ये आदित्य शुद्ध होता है। बाकी इसके अलावा कुछ लोग इसको आदित्य लिख देते हैं, ऐसा आदित्य, ये गलत होता है। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। फिर इसके बाद में अगला देखिए, तो कुछ लोग अनधिकार, अनधिकार ये शुद्ध रूप होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से आप लिखेंगे सब गलत होता है। तो इसको लोग क्या करते हैं, इस अनधिकार को अनाधिकार लिख देते हैं, इस प्रकार से ये ऐसा लिख देते हैं अनाधिकार, जो कि अशुद्ध होता है। तो ज्यादातर लोग इसका उच्चारण भी कैसे करते हैं, ज्यादातर लोग इसका उच्चारण भी ऐसे ही करते हैं, अनाधिकार। तो उच्चारण आपको सही करना है सबसे पहली बात। तो उच्चारण कैसे करना है, अनधिकार, तो अन धन अधिकार बराबर अनधिकार, ठीक है। तो ये जो आ की मात्रा लगा देते हैं अनावश्यक, ये गलत होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही जैसे अगला आ जाता है, अगला शब्द है उहापोह, उहापोह, ठीक है, उहापोह, ये शुद्ध रूप होता है इसका। इसके अलावा जितने भी प्रकार से लिखा जाता है सब अशुद्ध होता है। तो उहापोह का मतलब क्या है, तो विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निर्णय ना निकल पाए, अटकलबाजी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो जब कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है उहापोह की स्थिति। तो उहापोह ये शुद्ध रूप होता है। और इसका अशुद्ध रूप कैसे होगा, तो अशुद्ध जैसे ऐसा लिख दिया जाए उहापोह, इसमें ऊ में अगर छोटी की मात्रा ये छोटा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए इसमें, तो ये शुद्ध शब्द ध्यान रखना है, इधर शुद्ध लिखेंगे हम और इधर अशुद्ध लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें कि जैसे अगला आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया कि कृत्य कृत्य, ये कृत्य कृत्य, ये इसका शुद्ध रूप होता है। इसका अशुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका अशुद्ध रूप देखिए जैसे कृत्य कृत्य, ये इसका अशुद्ध रूप होता है कृत्य कृत्य, ये गलत होता है। तो आपको सिर्फ शुद्ध शब्द ध्यान रखना होगा, अशुद्ध नहीं याद रखना अपने को। जब हम शुद्ध शब्द याद रखेंगे तो अशुद्ध ऑटोमेटिक हमें पहचान में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला आ जाता है कृतज्ञ, ये शुद्ध होगा। बाकी इसके अलावा अशुद्ध कैसे होगा, तो बाकी इसके अलावा जैसा भी लिखा जाएगा वह गलत हो जाएगा। ये कर्तव्य, ये गलत हो जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे कृतघ्न, जैसे कृतघ्न, तो कृतघ्न ये शुद्ध होता है। तो इनका अर्थ क्या होगा, तो कृतज्ञ का अर्थ हो जाता है उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न इसका मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला, ठीक है। तो फिर इसका अशुद्ध रूप कैसे होगा, तो अशुद्ध इसका ऐसा हो सकता है, ऐसे कृतघ्न, घ का पूरा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यह। तो ये दोनों ही प्रकार से गलत है। तो सही कौन सा है, ये। तो जो शुद्ध शब्द है ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है, ठीक है, ये शुद्ध शब्द और ये अशुद्ध शब्द, ठीक है ना। अब देखिए इसमें शुद्ध में और अशुद्ध में, तो अगला आ जाता है किंकर्त व्यभिमूढ़, किंकर्त्य व्यभिमूढ़, ये शुद्ध शब्द होता है। अब इसके अलावा आप जितने भी प्रकार से लिखते हैं सब गलत होता है, ठीक है। तो इस किंकर्त व्यभिमूढ़ का अर्थ क्या है, किंकर्त व्यभिमूढ़ का अर्थ हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें
कुछ समझ में ना आना, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं किंकर्त व्यभिमूढ़। तो जो व्यक्ति कुछ निश्चय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे कहते हैं किंकर्त व्यभिमूढ़। तो ये इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी इस प्रकार से शब्द लिखेंगे तो सब अशुद्ध होगा। तो इसका अशुद्ध रूप कैसा हो जाएगा, तो कैसा भी लिख लो अब अशुद्ध। जैसे हमने लिख दिया किंकर्त, किंकर्त, ठीक है, किंकर्त व्यवि, या ऐसा लिखते हैं किंकर्त व्याभिमूढ़, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला उदाहरण इसका आ जाता है कि जैसे अगला उदाहरण आता है श्रृंगार, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, श्रृंगार। तो श्रृंगार ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुद्ध कौन सा होगा। तो जो श्रृंगार शब्द है यह शुद्ध है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से लिखा जाता है सब अशुद्ध होता है। कैसे, ये देखिए, तो श्रृंगार ये शुद्ध है, बाकी इसके अलावा अशुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऐसा लिखेंगे तो भी यह गलत हो जाएगा। अगर इसको ऐसा लिखा जाएगा श्रृंगार, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो अभी शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध रूप सिर्फ और सिर्फ ये होता है श्रृंगार। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही लिखा जाता है श्रृंखला। ठीक है, तो श्रृंखला कैसे लिखा जाएगा देखिए इसमें, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है इधर की तरफ, और इधर ये हो जाता अशुद्ध। तो श्रृंखला कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, ये श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला, तो ये इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप श्रृंखला लिखेंगे सब अशुद्ध होता है। जैसे आप इसको ऐसा लिखेंगे तो भी क्या होगा, गलत। यदि आप ऐसा लिखेंगे कभी श्रृंखला ऐसा, तो भी गलत होगा। तो ये दोनों ही प्रकार से गलत है, सिर्फ यह प्रकार इसका है, ये सही है बस, श्रृंखला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला शब्द आ जाता है कि जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास ये शुद्ध शब्द होता है, उच्छ्वास। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी लिखा जाएगा सब अशुद्ध होगा। तो इसका अशुद्ध रूप कैसे हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखना है इसमें हलंत का। तो जिसमें हलंत लगा रहता है ये इसका शुद्ध रूप होगा उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है उच्छ्वास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसका शुद्ध रूप होता है और बाकी ये इसका अशुद्ध रूप होता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जैसे एक तरफ शुद्ध शब्द रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद फिर इधर की तरफ ये अशुद्ध रहेगा। अब इसका उदाहरण देखिए कि जैसे कनिनिका, ठीक है, कनिनिका। अब कनिनिका यहाँ पर ये शुद्ध है और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो इसका शुद्ध हो जाता है इस प्रकार से, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। अब कनिनिका का अर्थ क्या होगा, तो कनिनिका का अर्थ होता है आंख की पुतली, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे कौशल्या। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे ये भी सही है, और अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे कभी कौशल्या, तो ये भी सही होता है। बाकी अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं कि कौशल्या, तो ये गलत होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौशल्या या कौशल्या ये दोनों ही सही है। बाकी अगर आप ऐसा लिखते हैं तो अशुद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक पूछा जाता है रचयिता और कवियत्री, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द में यहाँ पर आ जाता है जैसे कवियत्री, कवियत्री ये इसका शुद्ध रूप होता है फ्रेंड, याद रखना। इसके अलावा जितने भी प्रकार से आप देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब अशुद्ध होता है। बहुत कम लोग इसको लिखते हैं, ये शुद्ध रूप होता है, ध्यान रखना। ये कवियत्री शुद्ध है। बाकी इसके अलावा जैसे आप इसको ऐसा लिख देंगे कवियत्री, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में कवियत्री,
तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो शुद्ध रूप है बस यह है, ये सही है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रकार से देखेंगे सब अशुद्ध होता है। इसी को एक प्रकार से और लिख दिया जाता है कवित्री, तो ये भी इसका अशुद्ध रूप होता है। तो शुद्ध रूप कौन सा होगा? ये कवित्री सही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें जैसे ऐसे आता है रचयिता, ऐसे ही अगला आ जाता है रचयिता। तो रचयिता ये शुद्ध रूप होता है इसका। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब अशुद्ध होता है। तो रचयिता ये शुद्ध रूप होता है। तो अशुद्ध रूप क्या होगा? तो अशुद्ध रूप जैसे रचयिता, ये रचयिता ये अशुद्ध होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, रचयिता इस प्रकार से आप लिखते हैं तो ये भी अशुद्ध होगा। या फिर आप इसको ऐसा लिख देते हैं कभी, ठीक है, जैसे रचयिता ऐसा लिख देते हैं तो ये भी अशुद्ध होता है। या फिर इसको आप ऐसा लिख देते हैं कभी रचयिता, तो ये भी अशुद्ध होता है। तो सही कौन सा होगा? सिर्फ ये एक प्रकार इसका सही है, बाकी सभी गलत होते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखिए, तो अगला आ जाता है जैसे वाल्मीकि, अगला है वाल्मीकि, ये शुद्ध रूप है वाल्मीकि। इसके अलावा जितने भी प्रकार से आप देखते हैं सब अशुद्ध होते हैं। तो अशुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध रूप जैसे कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिख लेते हैं, ये वाल्मीकि, ये अशुद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, कैसा, ऐसा, ये भी गलत होता है। तो सही क्या होगा? तो सही सिर्फ ये है वाल्मीकि, ये इसका शुद्ध रूप है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी लिखा जाता है सब अशुद्ध होता है फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें जैसे अगला आ जाता है याज्ञवल्क्य, ऋषि का नाम सुना होगा कभी आपने, याज्ञवल्क्य, तो ये इसका रूप होता है सही याज्ञवल्क्य। इसके अलावा जितने प्रकार से आप देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अशुद्ध होता है। तो ये इसका शुद्ध रूप होता है याज्ञवल्क्य, तो ये ऋषि का नाम होता है। और इसका जो अशुद्ध रूप होता है वो ये हो जाता है याज्ञवल्क्य ऋषि, ये अशुद्ध होता है। तो शुद्ध क्या होगा? ये इसका शुद्ध रूप है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें अगला देखिए कि जैसे अगला शुद्ध शब्द होता है लघुत्तर, ये लघुत्तर, ये इसका शुद्ध रूप है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से आप लिखा हुआ देखते हैं सब अशुद्ध होता है। ठीक है, तो इसका अशुद्ध रूप क्या होगा लघुत्तर का? तो लघुत्तर का अशुद्ध रूप ये होता है जिसमें छोटाऊ की मात्रा लगी रहती है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लघुत्तर में निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा होगा, तो शुद्ध होगा ये, बाकी इसके अलावा ये अशुद्ध होता है। ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला देखिए, अगला आ जाता है जैसे ऐतिहासिक, जैसे ऐतिहासिक, ये शुद्ध रूप होता है। इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप लिखा हुआ देखते हैं अशुद्ध होता है। तो इसके अलावा जैसे ऐतिहासिक ऐसा ये शुद्ध रूप है, तो इसका अशुद्ध रूप कैसा हो जाएगा? ऐसे, ये ऐसा लिखा हुआ रहता है, ये गलत होता है। फिर इसके बाद में कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं ऐतिहासिक, ठीक है, ये अशुद्ध होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो सही शब्द है उसको हमें ध्यान रखना है और उसके हमें एग्जाम में पहचान करना है। तो ये शुद्ध होता है ऐतिहासिक, और इधर ये होते हैं अशुद्ध, जिसको ऐतिहासिक या ऐतिहासिक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है जैसे एक शब्द आपको ध्यान रखना है कि जैसे अयास, ठीक है, ये होता है अयास, ये शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से अब लिखा हुआ देखते हैं, जैसा यास ऐसा लिखते हैं अपन, ये, तो ये अशुद्ध होता है अयास। तो सही कौन सा है? तो सही ये होता है, बाकी अशुद्ध ये होता है। तो जो शुद्ध शब्द है ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो अशुद्ध होगा तो वह तो हमें ऑटोमेटिक पहचान में आ ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला आ जाता है जैसे अगला शब्द आता है कि जैसे निसंतान, ठीक है,
निसंतान। तो ये इसका शुद्ध रूप है निसंतान। तो या तो आप इसको ऐसा लिखें या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं निसंतान। ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन आप इसको अगर ऐसा लिख देते हैं जैसे निसंतान, अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं तो ये अशुद्ध होगा। ये अशुद्ध रूप है, ध्यान रखना, निसंतान, और ये इसका शुद्ध रूप है। ये दोनों ही प्रकार से सही है। या तो आप इसको ऐसा लिखिए निसंतान, या फिर आप निसंतान लिखिए तो भी सही होगा। ऐसे ही निसंदेह, ठीक है, तो ऐसे देखिए इसमें निसंदेह, तो निसंदेह या तो आप इसको ऐसा लिखिए ऐसा, या फिर आप इसको ऐसा लिखिए निधन संदेह। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसा लिखिए फिर निसंदेह। तो ये दोनों ही प्रकार से सही है। बाकी कई बार क्या होता है कि इसको ऐसा लिख लिया जाता है ऐसा, ये निसंदेह, ये ऐसा लिख देते हैं निसंदेह, ये गलत होता है, ये इसका अशुद्ध रूप है, ध्यान रखना। तो सही कौन सा होगा? तो सही दोनों है, या तो ये भी सही है या ये भी सही है, लेकिन ये अशुद्ध रूप होता है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अगला जाता है जैसे कनिष्ठ, तो ये होता है कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ और वरिष्ठ, तो ये कनिष्ठ ये सही होता है। बाकी इसके अलावा जैसे अगर आप ये लिखते होंगे कनिष्ठ ये ऐसा, तो ये इसका अशुद्ध रूप होता है। तो कभी भी कनिष्ठ ठटरे का होता है, न कि टमाटर का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे वरिष्ठ सीनियर और जूनियर होता है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसका सही रूप होता है। इसके बाद फिर ऐसे ही वरिष्ठ, और इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा? तो इसका अशुद्ध होता है वरिष्ठ। ठीक है, ये अशुद्ध रूप है इसके दोनों, और ये इसका शुद्ध रूप होता है कनिष्ठ और वरिष्ठ। तो कनिष्ठ मतलब जूनियर इंग्लिश में, और वरिष्ठ मतलब इंग्लिश में सीनियर। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला शब्द आ जाता है जैसे अमावस्या, जैसे अमावस्या, तो ये शुद्ध शब्द होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी इसको लिखा जाता है अशुद्ध होता है। तो ये इसका शुद्ध रूप है अमावस्या का। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं शुद्ध रूप में? जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, वो लोग इसको बोलते हैं अमावस। क्या बोलते हैं? अमावस। ये अशुद्ध होता है। कुछ लोग इसको अमावस कहते हैं, गलत होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध रूप होता है वह क्या है? अमावस्या। ये इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी इसको लिखा जाए सब अशुद्ध रूप होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है जैसे आपातकाल, ये भी शुद्ध होता है। और इसके बाद फिर आपातकाल, ये भी शुद्ध होता है। बाकी इसके अलावा जो अन्य प्रकार से इसको लिखा जाएगा वह अशुद्ध होगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा गया इससे कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो ये आपातकाल इसका शुद्ध होता है। ये आपातकाल बोलो या फिर आपतकाल बोलिए, ये इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप लिखेंगे सब अशुद्ध होता है। अब इसके अलावा और कैसे लिख सकते हैं अशुद्ध? तो ये अशुद्ध रूप होता है आपतकाल, ये अशुद्ध होगा। तो ध्यान रखना फ्रेंड, ये भी सही है और ये भी सही है। हम ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं, इसको, ये आपातकाल को, लेकिन इसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, और ये जो आपातकाल है ये अशुद्ध होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला शब्द आता है जैसे पिपीलिका। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध के नीचे शुद्ध आपको ध्यान रखना होगा, पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये है इधर अशुद्ध शब्द। ठीक है ना, तो आप देखिए इसमें हमने लिखा यहाँ पर पिपीलिका, तो ये पिपीलिका ये शुद्ध शब्द होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रकार से भी आप इसका लिखोगे अशुद्ध होता है। तो पहली बात तो ये कि इसका अर्थ क्या है पिपीलिका का? तो पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। क्या होता है? चींटी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अशुद्ध रूप कैसा हो जाएगा?
तो इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा ऐसे, ऐसा लिख ले ये, तो ये इसका अशुद्ध रूप होता है। या तो इसको ऐसा लिख दिया जाए या फिर इसको ऐसा लिख दिया जाए पिपीलिका, तो ये भी इसका रूप अशुद्ध होगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है जैसे पूज्य। पूज्य ये इसका शुद्ध रूप होता है। और अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध रूप होता है इसका पूज्य। जब हम छठों की मात्रा लगा देते हैं तो ये अशुद्ध रूप होता है फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जैसे पूजनीय आपको लिखना हो, तो पूजनीय लिखने में अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें आधा ज आपको नहीं लिखना है। पूजनीय ये इस प्रकार से लिखा जाता है पूजनीय। और अशुद्ध कैसा हो जाएगा? तो अशुद्ध होगा ये पूज्यनीय, ये इसका अशुद्ध रूप होता है फ्रेंड, याद रखना। तो जब आपको सिर्फ पूज्य लिखना हो तो ये शुद्ध होता है और ये अशुद्ध हो जाता है। और जब आपको पूजनीय लिखना हो तब आपको पूजनीय ये लिखना होगा, ये शुद्ध होता है, और ये पूजनीय अशुद्ध होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर अगला आ जाता है शुद्ध और अशुद्ध में ध्यान रखें आप विशेष रूप से। तो जो इधर की तरफ हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं ये अशुद्ध होता है, और राइट साइड की जो तरफ लिख रहे हैं ये अशुद्ध होता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसमें देखिए अगला आ जाता है सन्यासी। तो सन्यासी सिर्फ और सिर्फ ये इस प्रकार से लिखा जाएगा तो सही होगा। बाकी इसके प्रकार से आप दूसरे प्रकार से लिखेंगे, जैसे सन्यासी, तो इसमें आधा ना लगा कर लिख देते हैं यदि आप इस प्रकार से, तो ये अशुद्ध होगा। आ रहा समझ में? तो ध्यान रखना है आपको। तो सन्यासी कौन सा सही होगा? ये सही होगा। बाकी इसके अलावा ये जो आप दिखते हैं ये अशुद्ध होता है। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, सन्यासी को ऐसा नहीं लिखते हैं, और यदि आप इसको ऐसा एक बिंदु लगाकर ऐसा लिख देते हैं तो क्या ये सही होगा? हाँ, ये भी सही है। या तो आप ऐसा लिखें या फिर आप ऐसा लिखें, ये दोनों ही सही है। बाकी ये जो प्रकार है ये गलत होता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए कि जैसे पक्षीगण। पक्षीगण जब आप लिखेंगे तो इसमें क्षत्रिय में यहाँ पर इसमें छोटी की मात्रा लगती है पक्षीगण, और इसका अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका अशुद्ध रूप होता है ये पक्षीगण, ये इसका अशुद्ध रूप होता है। ध्यान रखना फ्रेंड। हमको कई बार कंफ्यूजन होता है कि जब हम पक्षी ऐसा लिखते हैं तो पक्षीगण ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये पक्षी जब आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, कैसा? पक्षी जब आप लिखेंगे तो उसमें समय ये बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, लेकिन जब आपको लिखना हो पक्षीगण तब आपको ऐसा लिखना होगा, ये क्ष में छोटी की मात्रा लगती है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद में ऐसे पक्षी राज लिखना है गरुड़। तो पक्षी राज अगर लिखना है आपको तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ध्यान रखना फ्रेंड, ऐसा ये पक्षी राज, ठीक है। तो ये क्या होता है? गरुड़, गरुड़ को कहा जाता है पक्षी राज, ठीक है। इसके बाद में गलत यदि होगा तो गलत इस प्रकार से होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द हमने आपको बताए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।